कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा साइंस का जो पेपर है साथियों, पूरा पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और सभी प्रश्नों के आंसर हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से आपको पूरा पेपर है वो देख लेना है। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों को भी ज़रूर सेंड कर दे जो कि साइंस के पेपर का वेट कर रहे हैं। और आपको बता दूँ कि इसके अलावा जितने भी पेपर हैं आपको चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप उनको फटाफट देख लेना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और सभी प्रश्नों के आंसर अपन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक को। तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लिख लेना है। नेक्स्ट देखिए, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, जो सही आंसर है वो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बाकी देखिए मटर, धान, सरसों, गेहूँ, चना, ये सब क्या है मेरे रबी की फसल के उदाहरण है। तो ये तीनों अगर आपके पूछे जाते हैं तो ये आप में रबी की फसल में लिखना है, और जो नहीं है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का जो नाम है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है। ये प्रश्न दोस्तों बार बार कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों को, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मादा एनाफीज मच्छर। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना होगा कि अगर कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा होता है, हरा हो जाता है, पीला हो जाता है, लाल हो जाता है या नीला हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, किससे घर्षण को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों कोई भी जो घर्षण होता है तो घर्षण बल को कम करने के लिए हम हमेशा स्नेह का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऐसा रोग जो विषाणुओं के कारण होता है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। अगला देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन सी एक धातु नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से धातु है ही नहीं वो। तो यहाँ पे कॉपर, एल्यूमिनियम, सल्फर और आयरन आपको दिया गया है। तो इसमें दोस्तों मेरा सल्फर आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक प्रकार की धातु नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे खेत में खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार उपयोग में लेते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा उपयोग में लेते हैं, कल्टीवेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर हो जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो तरल पदार्थ होते हैं उनके द्वारा अगर कोई घर्षण बल लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे फिल इन द ब्लैंक में। ऊपर आपको ये पहले से ऑलरेडी दिए गए हैं, इन्हीं में से छांटते हुए आपको इसमें बढ़ना होगा। यहाँ पे देखिए फास्फोरस बहुत डेश डेश करके धातु है। तो फास्फोरस है वो किस प्रकार की धातु है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो ये आप पढ़ लेंगे यहाँ पे सीएनजी। ठीक है, सीएनजी बिल्कुल सही आंसर है। घर्षण से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों घर्षण से क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, ऊष्मा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण आते हैं। तो किसके कारण वो यहाँ पे आते हैं, तो जलवायु परिवर्तन के कारण वो यहाँ पे आते हैं। तो आपको इसमें जलवायु लिखना होगा। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि खरपतवार जो हटाते हैं अपन, क्या उसको निराई कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये निराई कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको सही और गलत बताने होंगे। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। तो बिल्कुल ये भी सही है। सोडियम जो होता है दोस्तों उसको हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो अभिक्रियाशील धातु है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, उर्वरक मानव निर्मित लवण नहीं है। इसके बाद देखिए, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक कहलाते हैं। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सत्य हो जाती है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ये बात असत्य हो जाती है मेरी। अब यहाँ पे देखिए, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। तो रबी की फसल में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं रबी की फसल की बात करूँ तो आप लिख सकते हैं गेहूँ, जौ, चना। ठीक है, ये रबी की फसल हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे खरीफ की फसल के बारे में बात करूँ तो जो मोटे अनाज होते हैं मेरे, जैसे कि आपका मक्का हो गया। ठीक है, मक्का, बाजरा, ज्वार, मोठ, ये किस में आते हैं दोस्तों, ये खरीफ की फसल में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला है रेड डाटा जो बुक है वो क्या है। तो दोस्तों रेड डाटा बुक है वो क्या है मेरी, जो संकटापन। ठीक है, यानी कि संकटापन जो जाति होती है, स्पीसीज जो जाति होती है
जो जीव जंतु बिल्कुल संकटापन पे है, यानी कि उनकी प्रजातियाँ विलुप्ति के कगार पे है, उनका रिकॉर्ड अपन इसमें रखते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं आपको लिखना होगा। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए ये बताना होगा। CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ क्या है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई कर देंगे। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको देख लेने हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये पूरा पेपर मैंने आपको लगभग बता दिया है। ऐसा का ऐसा पेपर आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है, तो फटाफट आप इनको देख लो और अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।